ईमानदारी से काम करे जी नते जो ईमानदारी गलती सोच नहीं माने सबने फांसी लागनी चाहिए जाने मेरे भाई के आत्मा शांति मिलेगी। सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या है। हर से ही पता था ये चीज की जो सरपंच है ये पॉलिटिकली पावर है। मैंने देखा भाई फांसी लटका मत बोल तो मैंने बहुत कोशिश की गोड़ खोलने की नहीं खोल पाई। मारो भाई हमारे लिए बहुत दुनिया थी हमारे लिए। सरपंच पूर्व सरपंच आत्महत्या के लिए बहुत उसको टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर कराया जब सुसाइड नोट लिख रहा गेट खाकर लगा एक तो नीची का एक तो जातिवाद भी बहुत ज्यादा कर जो हमेशा तू नीची कास्ट को जकाई कर ले लो तू। कौन बोले शब्द की कहीं सरपंच का मेरे की तो बेटे जो 3 दिन बड़ा मेरे चिपलाटा ग्राम पंचायत में बिल्कुल करप्शन हो रहा है। हाँ जी सर, यही कुंदो है और ये पे सुसाइड अटेंड करे हैं। माँ को दुख समझो और भी न्याय दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, मेरे भाई न्याय दिलाओ। राम राम साहब, दरसा तरुण थे, देख रहे हो झलको जिक्र। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीम के थाने के झाड़ली ग्राम पंचायत के मायने। पूछ पाओ कारण है ललित जी जो ही पे सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। न्यूज़ नेगेटिव है लेकिन जाननी जरूरी है। जो ललित जी ही वे ग्राम विकास अधिकारी ही और चिपलाटा ग्राम पंचायत का मैं पोस्टेड ही और सुसाइड नोट पे लिख के फिर वे फांसी के फंदा पर झूल जाए ही और मुतने में गले लगा ली। के कारण है सुसाइड नोट के मायने कुछ चीज़ा पे मेंशन करी ही और बी के रिगार्डिंग FIR दर्ज करी है। सुसाइड नोट के मायने काफ़ी कुछ नाम ही सरपंच वगैरह का जो पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच बाका मायने गबन का आरोप है लगा के एक नोट है वो लिखे सारा मामला पर बातचीत करांगा। थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है, शेयर जरूर कर देना है। ललित जी की बहना अपने साथ मौजूद है। ये घटना सुन के मैं भी बहुत आता लेकिन बाकी न्याय मिले पिकले हिम्मत तुम्हारी होनी हो रही है लेकिन फिर भी नेगेटिव न्यूज़ है लेकिन जानकारी के लिए मानियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और थार तक पूछा अगले बातचीत में करांगा। तो अभी अडाउन थाने एक बार वीडियो है शेयर कर देना ताकि आने न्याय है वह मिल सके। के वो पूरा वाक्यों आऊँ जानांगा क्योंकि आके साथ में रहता है। क्या नाम है धरो? अन्नू नाम है। तो 3 सिस्टर हो? हाँ। कौन सा नंबर का होते? मैं 2nd नंबर की सिस्टर हूँ। जी टाइम वो वाक्य कर करे आदे सो रहे हैं, सुबह को टाइम हो अटे के मामलो हो पूरा एक बार खुल के बताओ। सुबह सुबह उठ के थे के देखियो? कौन सा देखियो थे ये उठी थी पहले के देखियो थे? मैंने देखा भाई फांसी लटका मत बोल तो मैंने बहुत कोशिश की गोड़ खोलने की नहीं खोल पाई। अया मत करो। देखो आ चीज मैं भी माना कि ऐगा टाइम कमाए ने हिम्मत भी रखनी जरूरी है और आके तो सिर्फ एक इकलौतो भाई हो तो ऑब्वियसली बात है अगले तो जो दुखा को पहाड़ पर बोझका टूट के पड़े लेकिन बाकी न्याय के लिए अब बोलना तो थन पड़ेगा। मारो भाई हमारे लिए बहुत दुनिया थी हमारे लिए। बस सरपंच और सब अजीत गढ़ को वीडियो सरपंच पूर्व सरपंच और वो पूर्व LDC सब टॉर्चर मेंटली टॉर्चर इनडायरेक्ट बहुत टॉर्चर कराया जब ना। सुबह सुबह उठ के देखियो थे कै बजे उठा कै बजे को घटना? मम्मी सुबह 4 बजे उठी तो वो नोट्स लिख रही हो वो सुसाइड नोट्स। मम्मी ने कौन पता मम्मी सोची पढ़ रही है तो मम्मी पूरी रात तो सोई कौन है बट सुबह उठ रही बस होगी कि भाई पढ़ रहे है सही है आज तो। फिर बाद में उठ दे मत देखियो तो सुबह 4 बजे जब मम्मी उठी तो बोलिया भी कि मम्मी जी? हाँ मम्मी बोली बाबू पढ़ रहे है तो मम्मी बाबू बोल रहे बहन बोला हाँ मम्मी मैं पढ़ रही तो सो जा और वो सुसाइड नोट लिख रहे गेट खाकर लगा बिल्ला। मम्मी आर सो गई फिर मैं तो मत देखी मैं बाया खोल गेट खोल मम्मी देखी जा तू जा ना करो ये मत करो भी लग जाए। कनपट्टी में सब कुछ अन्नू बोलो कनपट्टी में धीरे धीरे में नाक बंद करो अपना खुल जाएगी। मेरे भाई पूजा संभालो मेरे भाई
न्याय दिलाओ। अया मत करो, पुलिस कार्रवाई कर रही है और मैं भी थारी बात है आगे तक पहुंचा अगली पूछ का था। अजीतगढ़ रिजाइन दे बाबे गयो कितनी बार बट बोल रही वो अजीतगढ़ डालो में बोले पहले हाथ दे दूंगा लेकिन तू पहली बार सरपंच कर बाकी FIR लिखा रहा तो थोड़ी थाना में जा रही नहीं जड़े दूंगा बल्कि भी अजीतगढ़ डालो वीडियो को काम जो FIR लिखा वो भैया ने कौन पता जो नहीं हो लागे फिर वो करवाया ना पाँच सरपंच सब टॉर्चर कर रहा है पहले भी टॉर्चर करता इलीगल रूप से साइन करवाता दबाव देता हुआ पहले से भी 1 करोड़ रुपया खा बैठा जर बाया गने भी खा पण वो ईमानदारी जो काम करे जी नती जो ईमानदारी गलती सोच नहीं मानो सबने पाशी लागनी चाहिए जाने मेरे भाई की आत्मा शांति मिलेगी। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि मैं जब काल मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँ इससे पहले मैं को कसोक व्यवहार हो कठे में रहता क्या करता मैं कत्तो समझाया काल कि चलो परेशान तो मैं सर हो जाएगी थोड़ी जा रही नहीं आए जो काल भी अजीतगढ़ रही है ना चाहे कोई जो रोज जता परेशान होता बत्ता ही परेशान आया फिर कुछ अलग दिख रहे होता कुछ अलग थोड़ा खुश हो पहले से तो मैं सोचा आज चलो ठीक है नॉर्मल चाहे खानो भी खाए जो मैं खानो खुआई जी खुद छाछ वगैरह सब कुछ पियो जो चॉकलेट ले रही थी चॉकलेट भी खाए जो सब कुछ खाए जो लेकिन कुछ तो मैं बोली तो सो जाऊं मैं कहते नहीं मतलब ठीक जो आराम से ठीक जो खाट गाल ली मायने फिर शाम ने कहते मैं अभी बात करी जो बाद में से जे तू सोबा मैं पता ना आज खाट सोगी मन नींद आ गई नहीं मैं भी जा रही नहीं सोबा मची शाम की वे खानो वानो आराम से खाओ डिप्रेशन में जी नहीं इतनी मत दियो जो हम करी कौन से 1% 4 महीनों का बिंदुक पाता तो कौन करे वो सुसाइड अब तो दबाव दे दिया 15 तारीख नंबर रिपोर्ट दबाव दिया जाए जना करे जो कोई ऑफिस की बात हुई थार साथ साझा करी के कोई ए की पहला मम्मी मैं नौकरी कौन करूँ केटा करना क्या कागज पढ़ना पर साइन कराओ लीगल रूप से मैं कौन करूँ बाय ईमानदारी से करे जो सब कुछ 1 रुपये भी कौन खाए कोई को अरे बे चाहो चाहे कि बाने खुआ दे पैसा इलीगल काम कर जो OTP पूछ लिया गलत तरीका से 10 तारीख ने 10 तारीख ने ऑफिस कौन गए जो BLDC रिया कजे कोई काम सु OTP पूछ लिया वो डिप्रेशन में तो पहले से जो ध्यान दियो ना बता दियो बाद में ध्यान पड़ेगी पकड़गा बाकी टेंशन लाग रही जी पतो बाकी टेंशन ले कत्ता गई भी कौन ध्यान मेरा आगो अभी ये कतो कर जो चमकाई करूंगा वो टेंशन ले लियो बताए भी कोई नहीं कि दुनिया जिंदगी धोखा सु कर लिया सब कुछ सब प्यार से बोल एकदम की दिया जना ही मरे जो वो सुसाइड करेगा ना वो करवाएगा जो भी कने सुसाइड करी कौन से 1% करी कौन से तो वो कर दे सपने ये बोल तो पढ़ो लिखे इंसान जी हो सबसे टॉपर इंसान जब वो IAS मन तो ही बाहर लेकिन पे कौन मन माती है बस गुडा 2 बार मेंस लिख चुकी हूँ IAS की बाका डिप्रेशन की वजह से अब की बार रे गोवो इतना प्रेशर डाले जन्ना छुट्टी ले बाद दे दर ये सब मिलेड़ा है मायने कौन मिलेड़ा है अजीतगढ़ डालो वीडियो पहले वाला वीडियो और बड़े वीडियो और सर पूर्व सरपंच प्रेजेंट में सर पूर्व वीडियो चिपलाटो को BLDC भी ठेकेदार LDC सब इलीगल रूप से मिलेड़ा छे ईमानदारी को सुलो दियो जी ईमानदारी कौन चाहोगे आगे से कोई चाहोगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं हो सके जल्दी जब भी मेरा भाई ने आत्मा जल्दी से न्याय दिलाओ हमारे भाई ने एक तो नीची का एक तो जातिवाद भी बहुत ज्यादा करे जो हमेशा तू नीची कास्ट को जकाई कर ले लो तू तेरी बाणा गन देगा तो मेंटली टॉर्चर करे जो भी ने कौन बोले शब्द की कहीं सरपंच का वो क्या नाम है वो सरपंच नाम गुन बदो प्रेजेंट में सरपंच वो तो आओ गुन जो पूर्व सरपंच भी को पापा है वो ही आओ जो मेंटली टॉर्चर वो पहले स्टार्ट में जब तू तो मेरा चौथो बेटो छे बेटा की जब मान पूरी डिटेल पूछ लियो घर की बिंदान पड़ गो यानी स्थिति से घर की गरीब छे और 3 बाणा से तो बिना इलीगल रूप से साइन करवाना ना करे ना गाइस तेरे 3 बाणा गानी देख बाकन देख फिर भी कुन करियो बायो साइन काम में कुन करियो कदे साइन कुन करो ईमानदारी से करे बस जितना OTP पूछा जा गलती से OTP चलगा जी मैं 1 करोड़ रुपया खा चुकिया बे वो सरपंच 1 करोड़ रुपया को आया जो गवर्नमेंट के ऊपर बट बात कौन बताई था 1 करोड़ की
मैं खुद सुने जो भाई ने फोन कर दी टाइम पर। कब की बात ही है? मैंने ये गुंजान थोड़ा दिन पहले की बात है, न्यूज में आई जिससे 2-4-5 दिन पहले की थी। भाई बात करो उनसे बोलियो कोई बताया भी मैं सुने तो गुंजान को ने बताया बात करते ना सुनेंगे 1 करोड़ रुपया को गोठालो कर रखे और कहते मैंने फंसा दे लो वो। और बाद में थोड़ा दिन पर भी इंजाम लगे ना जी, 2-3 दिन बाद वो सरपंच चोरी करवायो और खुद ही एफआईआर लिखा दियो जार के नहीं मेरे भाई गयो जी सुपेली। क्या की चोरी करवाई? फाइल की गुन करवाया जी टाइम पर तो पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक सामान चो जाके करवायो। बट बायर गो की फाइल की मैं पेन ड्राइव दी की फाइल तू मैं डल वाली पेन ड्राइव डाल कुछ 5 अलवारे चे कत्ती की डालूंगा मैं पेन ड्राइव में ये भी कियो जो मैंने। इसके अलावा भी था कुछ बताता कि बढ़ेगा किस्सा कोई तो यही क्या तो मैं मम्मी मैं छोड़ दूंगा नौकरी इम पैसा भी कम चारी में बहुत लपड़ो चाहिए गोठा लो ज्यादा जे मैं ईमानदारी से काम कर बचाऊं छु ईमानदारी से करियो छे। आज जो घटना घटी तो ये भी बोले कड़े गया भी आगे 15 तारीख ने तो वो एफआईआर तनी गया था रिजाइन दे गया 15 तारीख। बट वो ये पहले ये बोले हाँ दे दूंगा रिजाइन। कितनी बार जा चुके हर बार नट दे कद काई खेचे कद काई जा चुके रिजाइन देबा पोस्ट ये बोले कि मेरे ट्रांसफर कर दे कुन करे बोले मैं यूपीएससी की तैयारी हूँ मैंने छुट्टी दे दो थोड़ा दिन छुट्टी भी कुन दे रहा। और फिर बाद में बोला तो रिजाइन दे देंगे 15 तारीख ने बोला कि पहले तू जो ना पहले पूर्व भी सरपंच की पहले वीडियो की जो रिपोर्ट थोड़ी थाना में लिखा रहा पाछ देगा बायन नहीं हो चो भी नहीं कुंजान की मेरी जिम्मेदारी है क्या खुद की तो वो लिखा है बाद में सरपंच और सब कहेंगे तेरी जिम्मेदारी कौन सी तू क्यों लिखा रहे हो हमारी रिपोर्ट बिना इलीगल रूप से टॉर्चर कर रहा है बहुत तरीका से तेरे पर केस वगैरह करांगा तेरे पर जब 5 जितना भी न्यूज में तू कुछ 15 तारीख दियो जन 13 लागेगा पैसा और इलीगल रूप से पूछा ना ओटीपी वगैरह जो भी कर 13 लागेगा पैसा। इससे पहले कड़े पे गया भी आगे 1-2 दिन पहले कोई सो दोस्त वगैरह से मिलवा भी गया आगे तो मतलब 15 ने बढ़ गया फिर 16 ने बढ़ गया श्री माधोपुर गया बड़ा रिजाइन देबा बड़ी पंचायत में तो बड़े भी दोनों गया जा दोस्त भी जो गुण जान मन तो रिजाइन दे रहा है कुन पतो फिर वापस आ गया फिर वो दोस्त के नहीं रुकियो जो फिर दूसरे दिन मैं बुला ले बाय तू आजा मैं कौन रहूंगा तेरे बना तू आगो फिर सुबह दूसरे दिन यहाँ घटना घटी तो रिजाइन दे बाबू के कारण कुछ बतायो मेंटली टॉर्चर कर रहा था रिजाइन दे रू जो पढ़ाई भी गुन हो रही थी मेंटली नहीं पहले स्टार्ट में लगी ना सुबह मॉर्निंग में जने उठ जल्दी उठ लाइब्रेरी जातो फिर ड्यूटी पर जातो फिर वापस लाइब्रेरी तो फिर घर आतो बट अब 4 महीना यानी कंडीशन होगी बस सुबह से शाम तक बड़ी लागी रहे थे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे पढ़ाई। अब पुलिस को सपोर्ट है वो मिल रहा था कुछ भी गुण मिल रहा 2 दिनों का मेरी मम्मी की हालत खराब हो रही है सबकी पूरा काम अब बाहर आया तो पुलिस को पहले का मायना ताड़ो देगा रे बाया से ओनली ताड़ो खोल बाया कुछ नहीं आई बेली कुछ कुन कर रहा है जल्दी से जल्दी मानने आई चाहिए। एफएसएल की टीम वगैरह कोई आके जांच पड़ताल कौन करेगी अभी? कोई ना 2-4 पुलिस आया 2-3 2 ही आया। अब क्या थे मांग करना चाहोगा पुलिस प्रशासन को? निष्पक्ष न्याय चाहिए माने जल्दी से जल्दी न्याय करो यानी कोई और कन नहीं हो ईमानदारी से काम करवा को यो सिलो मिल जगे कोई को भाई नहीं जानी चाहिए न्याय चाहिए जमाने न्याय जा बालो गुंज मेरे भाई मन बस आएगे जिन सुसाइड गुन करियो मर्डर कियो गयो से मेंटली आएगे जिन मर्डर के लिए जना कर लियो यानी माता जी अपने साथ ही के बगा विचारी बातचीत अपा करांगा तंकरा जना मर गो मैंने कुछ बताया को नहीं प्रॉपर्टी लिख कर को दी मैंने 2-3 दिन मैंने पहले डॉलर जना भी कोने को अगत पाड़ा भी का करया मैंने वही मेरी ड्यूटी छोड़ बाकी भी तैयारी कर दी हो जो मैंने तो जान से मार दिया मैंने अब कोई सजा न चुक चुक मरा हुआ दे परिसर गैर दिन रात परिसर टाल से रोटी पानी छोड़ रही जो अब मेरा बेटा मैंने कहा कुल्ली मेरे एक ही तो बेटे जो 3 दिन बड़ा मेरे न चुक चुक मारो सारा ने सच्चो जो अच्छो इंसान जो वो तो बिना तो मरवा दिया बे दाब दूस दे देर कहनी और जो फराड़ी छा लुटेरा छा बे डोल रहे छी आज डोल रहे छे मारो बेटो में कड़े सु ले रहा गरीब अतरा परेशान कर मेले ना रोटी खाए ना टाइम सु
बिन मानसिक रूप से अतरा परेशान करे कि वो कदम उठा लियो। अतरो इंटेलिजेंट जो कि कारपुर से IIT भी कराए जो, लेकिन बिका मन में आज की मैं सरकारी नौकरी करूँगा। मैं तो बिन 70-80 रुपये तो कोई भी दे देता। माँ को दुख समझो और बिना न्याय दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। इंसाफ चाहिए, 3 बहनों को भी कुछ न्याय होना चाहिए, परिवार को भी होना चाहिए। माटी जोक एक मजूरी कर करके आनी बे पेट भर बिना फटारे लिखा रहा चाहती ऊंची पोस्ट मार चढ़ावा की IAS की तैयारी कर रहे हो जो वो तो कुछ न्याय मिलना चाहिए बना। क्या नाम है जी? प्रमोद कुमार। ललित जी की लगता था? ललित जी छोटा भाई लगता है, चाचा का लड़का। परिवार में कौन कौन है वहाँ? परिवार में 3 बहनें हैं, माँ बाप है और कुछ नहीं है। भाई वगैरह? भाई बस वो एक अकेला भाई था और इसके अलावा कोई भी नहीं है। सूचना धन कद लगी? सूचना मॉर्निंग में सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास। ये है पूरा मामला जो अभी के बाद में थारे समझ में आयो? पूरा मामला हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या है। हम इसको आत्महत्या नहीं कह सकते, इसको सुनियोजित तरीके से प्लानिंग तरीके से किया गया एक मर्डर है। हत्या को तो आरोप लगा रहे हो कि आधार पर लगा रहे हो? आरोप ये है कि उसने लड़के ने खुद ने अपना एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें बाकायदा सब कुछ बातें जो उसके साथ में गुजरी वो बातें उसने बताई हैं। लड़का बार बार वीडियो साहब के पास जाना, रेजिडेंशियल लेटर देना, साथ में ट्रांसफ़र करने की बात करना और दबाव की बातें भी उनको कहना, ये सारी बातें उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें उन्होंने लिखा है। मैं भी पुलिस थाने पहुंचो तो बड़े एक रिपोर्ट को जिक्र करियो कि भाई जी पुलिस थाना का मैंने FIR दर्ज करवाई। क्या चीज़ के रिगार्डिंग में FIR दर्ज करवाई? FIR उन्होंने दर्ज करवाई कि कोई गबन का मामला था 2022 का। ये मामला हो पूरा? मामला गबन का मामला था, कोई पेमेंट का मामला था, वो अटका हुआ था और इनको गलत तरीके से झूठ बोल करके वो पेमेंट 5,20,000 कुछ 11 रुपए का ऐसा पेमेंट था, वो आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। अब फिर उसने वीडियो साहब की इजाज़त से, वीडियो साहब के कहने पर उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये मामला हमारा नहीं है, ये कोई पूर्व जो ग्राम सेवक थे नरेंद्र प्रताप सिंह, उनका ये मामला था। चीज़ें ही सुसाइड नोट में लिखी है, पहले भी घर के साथ शेयर करी गई? नहीं, पहले ऐसी बातें शेयर नहीं की उसने, क्योंकि लड़का बिल्कुल सिंसियर, सिर्फ पढ़ाई के अलावा उसका कोई संसार नहीं था, किताबें ही सब कुछ था उनके लिए। और न उसके कोई ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड थे। नागपुर से उन्होंने IIT कर रखी थी, कानपुर से उसने IIT कंप्लीट कर रखी थी। उसका सपना था UPS फाइट करना। 1-2 बार पहले भी उसने अरेस्ट फ्री फाइट किया है। और ये तो उसने एक परिवार की जो दयनीय हालत थी, वो गरीब हालत थी, इस हालत को देख करके उसने सोचा कि चलो गुजारा अपना चले, जब तो ये ज्वाइन कर ली थी नौकरी इसने। माँ बाप हैं जो ईंट भट्टों का काम करते हैं। ईंट भट्टों पे आपको पता है दिन दिहाड़ी में 100-200 रुपए की, 250 रुपए की मजदूरी करते हैं। सारे दिन पसीने का मजदूरी का काम करके उनको पढ़ाया लिखाया। और हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से गांव के लिए आज तक के इतिहास में अगर कोई आदमी RS IAS निकलता यहाँ से तो वो ललित कुमार निकलता। और एक जो हीरा था जो तराशा गया था, उस हीरे को एक मर्डर करके, हम मर्डर कहेंगे इसको, अपन आत्महत्या नहीं कहेंगे, आत्महत्या के लिए बहुत उसको टॉर्चर किया गया। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को सरकार बहुत बारीकी से देखे, दूसरे के साथ में ऐसी अनहोनी ना हो, और जो भी चीज़ें हैं इस परिवार को जो सरकार से जो उचित चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। ललित जी ज्वाइन कब करे? अप्रैल 2023 में 19 अप्रैल 2023 में। तो लगभग साल भर भी नहीं? साल भर भी नहीं हुआ, लगभग 8-10 महीने का टाइम अभी कंप्लीट हुआ है। तो ज्वाइन कराया तो फिर जी टाइम कसो के बाहु व्यवहार रही हो, कुछ ऑफिस के बारे में बताता कि मन कोई टॉर्चर या फिर कुछ और कोई प्रेशर वगैरह? नहीं, ऐसा वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे। सुबह शुरू के 3-4 महीने अच्छे गुजर रहे थे, और बाकी लास्ट अभी नोट्स में जो उसने बताया कि 4 महीने से मैं काफ़ी मेंटली प्रेशर में था, तो वैसे नोट्स में उसने ये चीज़ें बताई थी। गलत काम के लिए मेरे को दबाव बनाया जा रहा था, बार बार गलत काम के लिए 2 बार लिखा है उसने। तो गलत काम का हम ये कह सकते हैं कि उसको करप्शन का मामला कह सकते हैं, करप्शन के मामले में। और ये भी कहा है कि चेबलाटा ग्राम पंचायत में बिल्कुल करप्शन हो रहा है,
और ये पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही गंदा डिपार्टमेंट है, ये उसके लड़के खुद के बयानी स्टेटमेंट। दोस्त ललित जी का अपने साथ ही बहुत जाना कशों की व्यवहार हो व्यवहार एक नंबर हो, सिंसियरिटी है एकदम, एक ईमानदारी के साथ आपको करते हुए निभा रहा है। तो जैसे कि अब एकदम से ही घटना ने अंजाम मिलो है तो आ चीज देख के मतलब के लाग रहा है कि भाई की गलती है कि मैं देखो सब माने जी, मैं खुद ले बड़े पूछा लाइब्रेरी तो बड़े सूचना मिली कि आज तो आपने साथ का जो ग्राम सेवक है ललित जी पे खत्म होगा। तो सुनता ही हमारा खुद का ये हुई कि यार यह बात कहीं हुई। तो फिर भी के बाद में सूचना ये हुई कि वे कुछ जो आपका सुसाइड नोट लिख कर गया था 7 पेज, तो वे कुछ शेयर होगा जा मीडिया में। तो वहाँ मैं यहाँ साफ यहाँ लिख मिले कि साहब हमारे साथ बढ़िया का सरपंच और जो वहाँ का अधिकारी साथ में जो काम करता बाका ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि सुबह बजे उठ के सुसाइड नोट लिखे है जी टाइम पे सुबह शेयर करे सुसाइड नोट ने कौन सा दोस्त नहीं बका मैं थे भी हो तार साथ भी शेयर करो माँ कन तो मैसेज बाद में बड़े पूछे बाद में देखा लाइब्रेरी का जो बेचारा डायरेक्टर भी डालिया कि आज की छुट्टी है, आवश्यक कोई कार्य हो बस, अब तो मालूम हुआ जी सुबह नोट वो लिख के और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें हर कमाई भी कोई सागन भेजोगे वे नहीं, उन्होंने उनके साथ शेयर करा था जो अपनी जो जर्नी चली थी उतनी, उनकी जो 25 साल की थी जिनने उनको क्लोज सपोर्ट करा था ना उनको शेयर करा था उन्होंने। कौन है भी था रंदे जो उन्होंने उनके दोस्त थे 3-4 तो बाहर के जो IIT में साथ थे उनको, तो जो अभी करंट में उनके साथ के जो हैं जॉब कर रहे हैं उनको शेयर करी थी, जिनके साथ वो अभी 2 दिन से रुक रहे थे जब से फोर्स कर रहे थे। फिर उनको लगा कि अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है तो वो छोड़ने आया था फिर 3 बजे से। निक्की के साथ रुक रहा था जो ग्राम सेवक के साथ। कौन सा ग्राम सेवक? तो अभी जिनको वो फोर्स कर रहे हैं धमका रहे हैं, अब जिन्होंने गवाह है जो उनको साथ। अच्छा साथी ग्राम सेवक कुछ और भी जानो के बारे गवाए थे जो वो शेयर करा था उसके 3-4 दोस्त थे, एक का नाम पता नहीं है। एक तो सुधीर था कानपुर से और एक था हरियाणा से सियाराम और एक था कृष्ण यहीं पर मोहनपुरा के पास में जोधपुरा गांव से। तो उन तीनों को शेयर किया था। सुसाइड करने से पहले थार से भी कोई बातचीत तो शेयर करी साझा करी के मेरे को परसों मिला था शाम को लगभग 4 बजे, तो मेरे को बताया था कि यार मेरे साथ एक घटना हो गई। क्या बताओ खुल के बताओ। बोला कि मैंने एक FIR दर्ज करा दी सरपंच के खिलाफ, इतना ही बताया। फिर मुझे चलो कोई बात नहीं है, इसको बाद में हैंडल कर लेंगे बस। फिर वो घर पर आ गया और मैं वहाँ पर कटिंग कराने लग गया था। निजी टाइम के हाव भाव लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कसो के लग रहा है? उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। नहीं कोई डिप्रेशन वगैरह दिख रहा था? नहीं उस टाइम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। स्टार्ट से ही पता था ये चीज़ की जो सरपंच है ये पॉलिटिकली पावर है, और ये जो ग्राम सेवक जो पहले वाले लगे हैं उनको भी ये काम नहीं करने देता, ये अपने आप हिसाब से ही काम करता है। वो तो सिर्फ वो उन काम के जो मोर वगैरह है सारी यूज वही करता है। ये पहले से ही पता थी उसको चीज़ें। अब जब ये गया नया तो इसको पता थी कि ये ऐसा ही है, तो ये थोड़ी सावधानी बरत रहा था। उसके बाद भी फिर वो प्रेशर डालने लग गए क्योंकि पता था इसको कि ये कैसा है, तो वो सावधानी बरत रहा था। उन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, ईमानदारी आ गई। तो ये पूरे प्रकरण ने लेके क्या थारी मांग रहेगी? मांग मैं ललित का बड़ा भाई हूँ। मतलब कि हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में मामला दर्ज होना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है हमें वो लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, हम डरे से में। कौन धमका रहे? आरोपी पक्ष। और 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। एक उनकी जो 3 सिस्टर उनमें से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और माता पिता की पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और परिवार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो वो रूम है जिसमें मैं ललित जी सुसाइड अटेम्प्ट करो है और वो जो जंगलों है तोड़े है शायद भी के बाद में ये रूम है वो? हाँ जी सर। तो मैं खरीसी की मतलब हाँ है साहब ये जो टेबल है अड़े पे ऐश डी करा है, कुर्सी पे बैठ के अड़े सोया करता तो जब वे सुसाइड नोट लिख रहा था, जब मैं टेबल पे बैठे बैठे अड़ी सुसाइड नोट लिख रहा था, मम्मी अड़ी सु जाली मुझसे यही बात टेबल है। हाँ जी मम्मी जाली मुझसे देखी भी। जब देखने के बाद वो बोलिया कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ। अब मम्मी तो अनपढ़ है बेचारी, उन्हें तो पता होगा नहीं कि भाई के सुसाइड नोट लिख रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो।
तो वो सुसाइड नोट लिख के मम्मी थोड़ी 2-4 मिनट उंगली चुड़ी हुई तो सुसाइड नोट कर अरे सुसाइड अमूमन आदमी क्यों सोचा कि भैया को कोई काम करे, क्योंकि भाई पढ़वा लिखवाड़ा आदमी आ तो कुछ सोचे भी को नहीं है की चीज यही वो पंखो हो। हाँ जी सर, यही कुंदो है और ये पे सुसाइड अटेंड करे हैं। भाई ते दिमागी प्रेशर तो रूम थे देख पा रहे हो, बिल्कुल सुसज्जित और सुव्यवस्थित है, किताबा बुक्स पढ़ी 7 के महीने, और एठिन साइड में भी थे देख पा रहे हो कि काफी बुक्स ही में पढ़ी हैं, क्योंकि आईएएस के लिए मैं तैयारी कर रहा और मेंस में 2 बार लिख चुके हैं। साथ में ही देखो ट्रॉफी भी थे देख को, तो थोड़ी सी बाकी है सर। ए चीज तो मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा होकर मैं दिखा रहा था कि काफी मेहनती है, पढ़ाई और एजुकेटेड आ, तो सुसाइड अटेम्प्ट करवा के पीछे के बड़ो कारण रियो हो। हेलो बीरबल जी। जी सर। सर जलको सीकर से रिपोर्टर अरुण बात कर रहा हूँ। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कहाँ हो सर आप? मैं कहीं साइड गया हूँ, आदेश करो। सर मिलो आप हमें। हाँ मिलूंगा नहीं, फोन पर पूछ लो। सर आपके गांव में खड़ा हूँ मैं, चिपलाटा में। चिपलाटा नहीं हूँ मैं, तो कहीं गया हूँ। तो सर आप 5 मिनट निकालें? नहीं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो दूर हूँ। और वो आपके पिताजी? हाँ वो दूर है, गए मैं। हाँ पूछ लो, आप पूछ लो। सर वो आपका नाम आ रहा है उसमें, वो क्या है कि मैं पूरी बात कहूँ आप। हाँ उसके बारे में ही पूछेंगे हम। वो पता है कि भी चीज को भाई? हाँ पूरा मालूम है, मैं बताऊंगा। मनोज कुमार मेरा बेटा है, सरपंच। हाँ और मैं उनका पिताजी हूँ, बीरबल गुजर, पूर्व सरपंच। अच्छा, थारे दोनों को नाम आ रहे हैं साहब? हाँ वो क्या था कि पिछली बार ऑडिट आई थी, ऑडिट। हाँ ऑडिट में हमारे पुराने ग्राम सेवक थे, ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह। हाँ जी। उसके कार्यकाल का मैटर था, तो उसने अपना रिकॉर्ड डाल कर दिया पंचायत समिति परिसर में। हाँ जी। ऑडिट वाले के पास। तो हुआ क्या कि 4,99,000 रुपए का 24/1/2022 का भुगतान किया हुआ था। तंवर एंड कंपनी हमारी पंचायत की, वो टेंडर था, टेंडर तंवर एंड कंपनी के नाम। हाँ जी। और 5807 रुपए का भुगतान हुआ था ग्राम पंचायत भवन का विद्युत बिल का। हाँ जी। 15,000 रुपए का था दुर्गा पुस्तक भंडार नीमका थाना का भुगतान था, स्टेशनरी का। हाँ जी। उस ग्राम विकास अधिकारी ने केस बुक में एंट्री करना भूल गया। कौन सा ग्राम विकास अधिकारी साहब? नरेंद्र प्रताप सिंह, जो पुराना ग्राम विकास अधिकारी आप है? जी सर जी। उसने भूल गया। और वो क्या कि नीम अधिगढ़ में पंचायत समिति में विकास अधिकारी थे, वो नाथावत। हाँ मतलब ऑडिट वालों ने ग्राम विकास अधिकारी को पूछा, नरेंद्र को, हाँ, कि पैसा विड्रॉ गया लेकिन इसमें केस बुक में आपने एंट्री क्यों नहीं करी? ठीक है। तो उसने कहा कि बैंक के स्टेटमेंट में साफ नहीं है, मैं कल ले आऊंगा और मैं केस बुक दोबारा लिख दूंगा। ठीक है। उसको विकास अधिकारी ने इशू बना लिया। हाँ। इशू बना करके कौन सा ग्राम विकास अधिकारी ने इशू बनायो? विकास अधिकारी पंचायत समिति अजीतगढ़ ने। अच्छा, विकास अधिकारी ने इशू बनायो। हाँ अजय सिंह, वो नाथावत है। हाँ उसने बना लिया। हाँ। अब क्या हुआ कि बाद में उसने ये ताजा वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी था ललित कुमार बेनीवाल। हाँ। उसको ये कहा कि आप गबन का मुकदमा दर्ज कराओ छोवी थाने में। हाँ। उसने मना कर दिया कि साहब मैं कैसे कराऊं, आप कराओ। उसको डरा धमका करके छोवी थाने में गबन का मुकदमा दर्ज करा दिया मनोज गुजर सरपंच में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ। अच्छा, और मुकदमा दर्ज कौन करवायो? ललित कुमार बेनीवाल ने, जो वर्तमान में ग्राम सेवक जो ने सुसाइड किया है। अच्छा, ललित कुमार जी ने जो है थाना कमाई ने मुकदमा दर्ज करवाया। भी कमाई की का नाम दिया हुआ है? उसको प्रेशर में ले लिया विकास अधिकारी पंचायत समिति अजीतगढ़ ने कि आप कराओ, जबकि उसको ग्राम विकास अधिकारी को पावर नहीं था। पावर भी था तो वो विकास अधिकारी पंचायत समिति अजीतगढ़ पावर था। हाँ। अब उसने मनोज गुजर और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ करा दिया कि साहब 5 लाख रुपए गबन कर लिया। ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ SHO के साहब के पास मिले कि मोग साहब गबन नहीं है, ये इतनी तारीख को बैंक PNB के द्वारा भुगतान किया गया है 4,99,000 रुपए तंवर एंड कंपनी गांवड़ी के नाम, 5800 रुपए बिजली का ग्राम पंचायत भवन का विद्युत बिल का और 15,000 रुपए स्टेशनरी का। आप बिल पेश कर दो। दूसरे दिन इसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में हमारे 5-10 का नाम आ गया, विकास अधिकारी का आ गया, मैं पूर्व बीरबल गुजर का आ गया,
मनोज गुजर का आ गया, नरेंद्र प्रताप सिंह का, जगदेव का, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, ये सुसाइड नोट में भी थारो नाम आ रहा है, साथ में ही FIR में भी थारो नाम है, तो ई का बारे में की कहना करो? मैं ये कहना चाहूँ वो नाजायज है, गलत है। मैं 15 से 20 तक सरपंच रहा, 20 से मेरा बेटा, हमारे पास 6 ग्राम सेवक रह गए, हमारा बढ़िया व्यवहार है। किसी भी ग्राम सेवक पूछ लिए, उसके साथ बढ़िया व्यवहार था। हमारे खिलाफ जो आरोप लगाया वो सरासर निराधार असत्य है। तो फिर नहीं जे कि सुसाइड नोट में भी आ चीज मेंशन करेड़ी है कि जो सरपंच ही, बाकी जो अधिकारी ही वह एकदम से भ्रष्ट ही, तो अति बड़ी चीज एक मरबा जा रहे वो आदमी क्यों मेंशन करे? वो बिल्कुल गलत है। वो जब से आया, जब से टेंशन में था, किसी लड़के से बार बार फोन करता था। 4 महीने पहले भी उसने विकास अधिकारी को रिजाइन लिख दिया था कि मैं नौकरी नहीं बनाता था। नहीं, वो एक थे बड़ो आरोप लगारे हो। नौकरी लगने के बाद में वो आधी बारी आया है, आधी बारी पंचायत में। सर भी चीजों आन से नहीं आन से आ चीज तो प्रूफ कोने होगी वो लड़की के चक्कर में हाँ, और सुसाइड की वजह लड़की रही है। वो बात करता था, घंटे तक बात करता था, लेकिन हमारे खिलाफ जो आरोप लगाया वो सरासर निराधार है। जांच से करें। हम तो ये करें कि जो जायज है, तो अगर हम दोषी तो हमें दंड मिले, निर्दोष तो नहीं मिले। बिल्कुल जांच की जाए, सही जांच की जाए। हमारे खिलाफ जो आरोप लगाया वो सरासर निराधार है, बिल्कुल सत्य है। अच्छा साहब, ऐसा ही जो बात ही रिकॉर्ड हुई और मैं दिल को सीकर के ऊपर ये चीज़ें ही अपलोड करांगा। आज को जो वीडियो है जो तारी वॉइस है मैं अपलोड करांगा। बिल्कुल कर सकते हो। ये ललित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चीपलाटा में पदस्थापित है अप्रैल 2023 से। तो इसने 15/2/24 को एक मुकदमा दर्ज करवाया था थाना थोई पर 420-409 का गबन के संबंध में कि तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा वर्ष 2022-23, 23-24 में 3 मधु में गबन की राशि का 5,20,011 रुपये का संज्ञान में आया है ऑडिट द्वारा, जिस पर विकास अधिकारी के आदेश से मुकदमा दर्ज करवाया था ललित ग्राम सेवक ने ग्राम पंचायत चीपलाटा में गबन के संबंध में, जिसकी जांच श्रीमान थाना अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। इसी संबंध में कल सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जाड़ली का है ये ललित कुमार रहने वाला, इसने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। सुसाइड के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने से मौके पर पहुंचे तो परिजनों ने लाश को उतार ली और अजीतगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया। तत्पश्चात लाश को CSC थोई लाई गई, मेडिकल बोर्ड गठन करवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे की जांच श्रीमान CO साहब वर्ता जीतगढ़ द्वारा की जा रही है। ये मृतक स्वयं अकेला ही वारिस है। इसके पिताजी हरियाणा में ईंट भट्ठों मजदूरी करते हैं। इसके 3 बहनें हैं छोटी और एक वृद्ध माता जी हैं घर पर। FIR में किका नाम दिया? FIR में तत्कालीन सरपंच बीरबल गुजर और वर्तमान सरपंच मनोज गुजर और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र का नाम दिया है और 2-3 नाम अन्य कर्मचारियों के ठेकेदार के संबंध में। सर इस संबंध में एक वायरल सुसाइड नोट हो रही है, तो विकी की सच्चाई है? उसकी सच्चाई, सुसाइड नोट को जब्त किया गया है और उसकी अभी CO साहब द्वारा जांच की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई। सर भी सुसाइड नोट में भी आका नाम ही के जो FIR में नाम ही? हाँ, उस सुसाइड नोट में भी नाम है इनके। झलको मीडिया के माध्यम से मैं भी एक बड़ी है रिक्वेस्ट करांगा कि ये परिवार ने सच्चाई ने राख के आगे रखे न्याय दिलाने की बहुत ज्यादा ये टाइम सख्त जरूरत है। साथ में झलको मीडिया में कोई चीज की पुष्टि है कौन करा, क्योंकि वो जांच को विषय और जांच के बाद में सच्चाई है सबके सामने होगी। सुनियो जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको सीकर के साथ। राम राम।